राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो नाश्ता पानी हो चुका है और मैं थोड़ी सी देर लेट गई हूँ, फिर लग जाऊँगी काम पे। तो यहाँ पे मैं भी हूँ और मन्नू भी है, वो मेरे पास ही बैठा हुआ है। ये देखिए, मन्नू हाय बोल दे। हाय। नमस्ते कर दे। नमस्ते। हाँ, और मन्नू आराम से बैठा हुआ है। मन्नू क्या कर रहा है? मैं माचिस से कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? माचिस से कुछ कर रहा हूँ। क्या बना रहा है मानव? और हाँ। मानव अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत निशान है, वो दिख नहीं रहा अभी, और बिल्कुल ठीक है। आप लोग कैसे हो और क्या कर रहे हो? तो हम दोनों यहीं पे बैठे थे, मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर दूं और आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूं। तो मन्नू पढ़ाई भी नहीं करता, और बच्चे सबके ही ऐसे होते हैं, जब पढ़ने के लिए बिठाए तब उन्हें नए नए काम सूझने लगते हैं। और वैसे मस्ती करवा लो, टीवी दिखा लो, फ़ोन दिखा लो, लेकिन पढ़ाई के नाम से सभी कतराते हैं। मानव ऐसे नहीं करते बेटा। और ये तो बहुत ही ज़्यादा, और शायद हम भी ऐसे ही थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो इनको भी बाद में पता चलेगा, पर बच्चों को बिठाना ही पड़ता है। और बच्चे जब ही बैठते हैं जब हम उन्हें बिठाएंगे, वैसे नहीं बैठते कुछ भी। चलो ठीक है, तो मैं लग जाती हूँ काम पे और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे मैंने एक दिन पहले रात को कपड़े धोए थे, तो उनको धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत से कपड़े गीले रह गए थे। तो कपड़े तो मैंने रात में ही धो लिए थे, और आज का काम है जो मेरा, ये ख़त्म हो गया था कपड़ों का, क्योंकि दूसरे दिन मेरे को ये काम नहीं करना था। और वैसे भी छत पे धूप आ जाती है, तो धूप में मैं ये कपड़े डाल दूँगी और थोड़ी सी देर में ये सूख भी जाएंगे। तो एक काम बच गया, वो मैंने एक रात पहले ही कर लिया था। तो आज मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ चटनी, और आपको दिखाती हूँ क्या क्या मिला रही हूँ। तो चटनी, छाछ और बिल्कुल देसी खाना। तो मैं किस तरीके से चटनी बनाती हूँ वो दिखाऊंगी। तो मैं मिक्सी में भी बनाती हूँ और सिलबट्टे पे भी, तो आज मैं मिक्सी में बनाऊंगी। थोड़ी ज़्यादा चटनी बना रही हूँ इसलिए। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या डालती हूँ उसमें। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाला है धनिया साबुत वाला। इससे साबुत वाला जो धनिया डालते हैं, इससे बहुत ही अच्छी और बहुत मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्च और नमक और लहसुन और टमाटर, बस ये ही मिलाएं। और आप चाहें तो हरा वाला जो धनिया है वो भी ले सकते हैं। तो आइए मैं इसको बना लेती हूँ। तो मैं मिक्सी में बना रही हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। और आप चाहे तो इसे छाक भी सकते हैं घी में और जीरे में, आप चाहे ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी।
तो यहाँ मैं चटनी को देसी घी में तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने 2-3 चम्मच देसी घी डाल लिया और उसमें जीरा और थोड़ी सी हींग, बिल्कुल ज़रा सी, और फिर मैंने इसमें चटनी डाल दी और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये चटनी। तो ये देखिए मेरी रोटी, ये है चटनी और ये है छाछ। और बच्चों ने आज एक रोटी फालतू खाई क्योंकि चटनी से ज़्यादा ही स्वाद बढ़ गया और अच्छी ही बनी होगी अगर बच्चों ने फालतू रोटी खाई है। तो आप लोग भी आइए, खा लीजिए। उसके बाद ये मेरी शाम की वीडियो है। तो मैं यहाँ पे बर्तन कर रही हूँ और मैं पहले बर्तनों को जो उनकी जूठन होती है पहले पानी में धो के रख लेती हूँ और फिर उनमें साबुन लगाती हूँ। और फिर मुझे ये किचन भी संगवानी है क्योंकि मैं आज खाना खाने के बाद ऐसे ही लेट गई थी और फिर मेरे बर्तन भी रह गए थे और किचन भी थोड़ी बहुत संगवाई थी। और अब मैं इसे कर लूँगी अच्छे से साफ़, क्लीन। शाम के खाने में बना रही थी पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे मैंने ये प्याज और दूसरे कटोरी में मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया है। और ये मैंने थोड़े बहुत साबुत सूखे वाले मसाले लिए हैं, मेरे पास और मसाले नहीं थे। तो यहाँ ये पनीर है और मैंने इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है क्योंकि आजकल जो खाने में फिर भी थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं मिलावट ना आए या मतलब वो वायरस है किसी के हाथ से आ ना जाए। और एक जो कटोरी में थी वो मैं पहले अपने माधव जी के लिए निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उनके लिए मैं बना पनीर का पराठा और सबसे पहले मैं उन्हीं के लिए निकाल देती हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे घर में अलग से आती है और जो उनके लायक होती है तो सबसे पहले मैं उन्हीं के लिए निकालती हूँ क्योंकि जो भी कुछ है सब उन्हीं की देन है और हम सब खाए और वे ऐसे ही रहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल वाला पनीर का पराठा बना दूँगी और हम सब के लिए सब्जी हो जाएगी। इससे हमारे मन में ये भी नहीं रहेगा कि मैंने अपने माधव जी को ये चीज़ नहीं दी है। तो मैं यहाँ पे मैंने उसमें डाल दिए हैं कढ़ाई में प्याज जो मैंने पीस के रखी थी और जो मसाले हैं जो सूखे आपको दिखाए वो डाल दिए हैं। और पनीर मैं कई तरीके से बनाती हूँ तो आज ये एक तरीका और है और आप लोग भी शायद इस तरीके से बनाते भी होंगे। तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने पनीर की रेसिपी शायद पहले भी शेयर की है। तो यहाँ पे मेरी जो प्याज है 1-2 रह गई थी साबुत सी, पर मैं उन्हें अच्छे से भून लूँगी और मेरी ये भुनने ही वाली है और हो भी गई हैं। तो मैं इनमें अब सूखे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च और गरम मसाला मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी। तो मैं इनको अच्छे से मिक्स करके और बस सेकंड के लिए भून के फिर इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी ताकि ये जले ना। और देखिए मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर की ग्रेवी। इसी में मैंने अदरक और लहसुन को भी पीस लिया था और मैं इसमें 1-2 हरी मिर्च भी काट कर डाल दूंगी और इसे कुछ देर के लिए ढक दूंगी। इससे ये अच्छे से भुन जाएगी और जो इसमें ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। और मैंने देखिए ये नमक भी डाल दिया है और एक बार मैंने इसे ढक दिया था। तो अभी हमारी ग्रेवी रेडी नहीं हुई है तो मैं इसे दोबारा ढक दूंगी। जब बिल्कुल तेल ऊपर आ जाएगा और ये और गाढ़ी हो जाएगी जब हमारी ग्रेवी बन जाएगी। इसी तरीके से पता चलता है कि हमारी ग्रेवी हो गई है। तो दूसरी तरफ मैं तवे पे भून रही हूँ ये कसूरी मेथी। मैंने सोचा कि मैं रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी भूनती हूँ तो आज मैं पूरी को भून के और इसको हाथ से पीस के उसी में रख दूँगी डिब्बे में भर के। तो मेरा ये रोज़ का काम आज ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर थोड़ी इसी में से लेकर सब्जी में डाल दिया करूँगी
क्योंकि मैं ज़्यादातर सब्जी में कसूरी मेथी डालती हूँ और कसूरी मेथी से मैंने आपको बताया भी है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्जियों में। किसी भी चीज़ में डाल लीजिए, इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मेरी ये कसूरी मेथी भुन गई है। मैं अब इसको डाल लूँगी प्लेट में और इसको हाथ से ही चूरा कर लेना है और फिर इसको डाल दूँगी मैं जब ये ठंडी हो जाएगी डिब्बे में, और थोड़ी सी मैं डाल दूँगी जो मैं सब्जी बना रही हूँ उसमें। तो यहाँ देखिए मेरी जो ग्रेवी है वो हो गई है रेडी। तो मैं अब इसमें डाल दूँगी पानी। तो मैं इसमें कोई मलाई वगैरह नहीं डाल रही हूँ, नहीं, मैं ज़्यादातर जो पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें मलाई डाल के बनाती हूँ। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल वाली, और इसमें आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, जितना आपका पनीर हो उसी हिसाब से। तो मैं यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके फिर इसमें मैं डाल दूँगी पानी। जितना मुझे इसमें पानी रखना है उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूंगी और फिर उसे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ढककर। इससे हमारी जो ग्रेवी है, यानी जो हमारी पानी वाली तरी है, अच्छे से पक जाएगी और पानी हमारा कच्चा कच्चा नहीं लगेगा इसे मिलाकर। और अब मैं इसे ढक कर रख दूंगी 5-10 मिनट के लिए। सब्जी को ढककर आके मैं फिर लग गई थी अपनी शाम की पूजा करने, क्योंकि इतने ग्रेवी पकेगी तो इतने मेरी पूजा हो जाएगी। तो इस काम को भी मैंने कहा पहले मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के दिया का वक्त हो रहा था। तो यहाँ पे मैं दिया लगा दूँगी और आप लोगों को आज फिर से मैं अपने जो मेरे देवी देवता हैं उनके दर्शन कराऊँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में और देख रही थी अपनी जो मैंने तरी बनाई है पनीर के लिए वो कैसी हो गई। तो ये देखिए पक चुकी है। तो अभी इसी बीच में इसमें डाल दूंगी पनीर जो मैंने पहले ही काट के रख लिया था। तो इसमें डाल के और फिर इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है और फिर देखना हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैंने थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी बनाई है, आप चाहे इस ग्रेवी को गाढ़ा भी कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ आज ऐसी ही बनानी थी, क्योंकि कई तरीके से बनाए, बच्चे अलग अलग तरीके से ही बनी हुई चीज़ों को खाते हैं। एक तरीके की चीज़ को खाने से वो बोर हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ अपने माधव जी के लिए पराठा, जो मैंने उसके लिए पनीर रखी हुई थी। तो मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये मेरी सब्ज़ी दूसरी तरफ रखी हुई है, तो मैं इसमें अब डाल दूँगी गरम मसाला। मैंने गैस को बंद कर दिया है, पहले माधव जी के लिए पराठा बना लूँ। और तो मैंने थोड़ी देर पहले ही जो उसका मिक्सचर है पनीर का बना के रख लिया था, तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ रहा था। पराठे जो थोड़ी सी जो पनीर है वो बाहर आ गई थी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी देखिए ये बन चुकी है और मैं अब गैस को ऑफ़ कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा, और फिर इसको बस हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है। और देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा कलर आया है। सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे बंद कर दूंगी गैस को। और दूसरी तरफ जो मेरा पराठा है उसमें मैं लगा दूंगी घी, और सबसे पहले मैं दूंगी अपने माधव जी को, और उसके बाद रिया मांग रही थी खाना, उसको दूंगी।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट फ्रेंड्स। आप भी आइए, खा लीजिए। सॉरी मैं भूल गई थी आप लोगों से बोलना।